बोकारो। मनुष्य को जन्म के बाद मरना जरूर होता है, परंतु जन्म से मरण के बीच आयु में जो व्यक्ति समाज हित में काम कर जो नाम अर्जित करता है, वह आदमी अजर अमर हो जाता है। उक्त बातें आंदोलनकारी पूर्व भाजपा नेता स्वर्गीय राजेंद्र महतो की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित उनके पैतृक गांव पाटटांड़ में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र महतो जहां भी रहे वह समाज हित में एक कुशल कारीगर के रूप में समाज को तराशते रहे। श्री सिंह ने कहा कि उनका रहन सहन, खान पान व वेशभूषा सदा साधारण रहा। समाज में शोषित, पीड़ित, गरीब, किसान आदि की हितों की रक्षा के लिए वे सदा आंदोलन करते रहे। साथ ही वनांचल आंदोलन को दिशा व दशा दिलाने में स्वर्गीय महतो की विशेष योगदान रहा। पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र महतो छात्र जीवन से ही आंदोलनरत रहे। उन्होंने अपने जीवन शैली में सदा समाज हित में कार्य करते रहे। उन्हीं के कारण मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा से जुड़ा। तब स्वर्गीय महतो भाजपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ता रहा। श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बटूल, पूर्व विधायक उमाकांत रजक, जयदेव राय, अखिलेश्वर महतो, भैया RN ओझा, जगन्नाथ राम, लक्ष्मण नायक, विक्रम महतो, श्रवण कुमार, राजदेव महता, हाबूलाल गुराई, करमचंद गोप, पार्वती चरण महतो, सुदर्शन सिंह, बंशीधर बावरी, योगेंद्र महतो, अवधेश महतो, ईश्वर चंद्र प्रजापति, काशीनाथ सिंह, विनोद महतो, विदेशी महतो, विनोद घोषाल, संजय महतो आदि शामिल रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज कौन सा कार्यक्रम है? आज स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी की तृतीय पुण्यतिथि है और यहाँ उनकी स्मृति में जो सांस्कृतिक केंद्र बना है उस जगह पर उनके पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाया जा रहा है। मनुष्य का जन्म होता है, मृत्यु होती है, यह सच है, लेकिन अपने ज़िंदगी में जो क्रियाकलाप करता है उसकी समीक्षा जाने के बाद लोग करते हैं। और आज मैं सुन रहा हूँ कि राजेंद्र महतो गरीबों का, पीड़ितों का, शोषितों का आवाज़ बनने का काम करते थे और इसीलिए समाज के सभी लोग आज उनके श्रद्धांजलि सभा में भी उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से राजेंद्र महतो बागी तेवर के नेता थे। कोई उनके पास अपनी पीड़ा को रखता था और सामने वाला अगर कितना ही शक्तिशाली रहे और उनको लगता था कि हाँ यह बात गलत किया है तो उसके सामने वो खड़ा हो जाते थे बागी तेवर में और उसका विरोध प्रतिकार करने का काम राजेंद्र महतो जी करते थे। निश्चित रूप से कई प्रसंग हैं उनके ज़िंदगी का, लेकिन हम लोगों से छोटे थे, छोटे भाई की तरह थे और मैं तो कहता रहता हूँ कि राजेंद्र महतो अगर पागल हाथी था तो मैं महावत था। उनको से अगर समझा दिया तो वो बात को मान लेते थे। तो इसलिए राजेंद्र महतो की ज़िंदगी प्रेरणादायक ज़िंदगी है और उनके ज़िंदगी से लोगों को, समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। चाहे वह झारखंड आंदोलन की बात हो, विस्थापितों की समस्या की बात हो, यह सब जगह पर उनकी भूमिका जनहित में रहा, जनता के हित में रहा। निश्चित रूप से उनको श्रद्धासुमन आज अर्पित करने के लिए मैं आया हूँ, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने। आज हमारे बाबूजी स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी की तीसरी पुण्यतिथि है। जो आप ये भवन देख रहे हैं ये निर्माणाधीन है। उन्हीं की याद में हम लोगों ने
आज से 3 साल पहले मैं जब उनके डेथ के 6 महीना के अंदर हम लोगों ने ये निर्माण करवाया है। और अभी आने वाले समय में जैसे पेंट मूर्ति का अनावरण होने की तैयारी चल रही है। और साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बाबूजी झारखंड आंदोलनकारी थे। इस नाते आज तमाम झारखंड से लोग आए हुए हैं, सभी राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक संगठनों से लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। आज उनकी 3री पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे विधायक, सांसद सभी लोग हैं और मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आज उनकी कृति जो करके गए हैं, जैसे सभी ने बताया कि उन्होंने जो अपना काम किया है, हम लोगों का ये प्रयास रहे उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। और आने वाले समय में जो भी बोकारो के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए काम होगा, उस पर हम लोग संगठन के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, तभी एक सशक्त बोकारो का निर्माण होगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आने वाले समय में हम 18 मई को उनकी मूर्ति का भव्य अनावरण करेंगे, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री का हम लोग समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। तभी हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के लिए जो भी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं, सभी के सहयोग से बन रहा है। आज आप जो देख रहे हैं केवल मेरे परिवार या मेरे ग्राम के लोगों के द्वारा नहीं है, ये आसपास के सभी के सहयोग से ये भवन बन रहा है और लोग लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। और आने वाले समय में और सहयोग मिलेगा, तभी ये भव्य भवन एक लाइब्रेरी का रूप लेगा, जिसमें बच्चे आके पढ़ेंगे और इसमें उनका एक संदेश जाएगा कि जो उनकी सोच थी कि पढ़ने से ही सब कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ों को बताते हुए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनकी 3री पुण्यतिथि में सब लोग आए हैं, इसके लिए मैं कोटि मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ।